Chapter 2, The Microbial World, Part 3. Microorganism. Number 4, Protozoa. The word protozoa means little animals. जो protozoa का word है उसका meaning होता है little animals, छोटे छोटे animals. Protozoa is a plural form and singular form is protozoan. Protozoan क्या है? Singular form है. Are unicellular organisms that have animal like characteristics. और ये जो animals हैं unicellular होता है लेकिन इसके characteristics कैसे होते हैं? Animal like होते हैं. दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल, और इन पर कोई सेल वॉल नहीं होती है जैसे बैक्टीरिया पे है, यीस्ट, इन पे यीस्ट यानी कि फंगस पे है, लेकिन इन पे कोई सेल वॉल नहीं होती है. दे लैक क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल भी नहीं होता है प्रेजेंट. दे कैन मूव अराउंड टू कैप्चर फूड, और ये इजीली क्या करते हैं? फूड को कैप्चर कर सकते हैं. इनकी जो सिंगल सेल होती है वही कैपेबल होती है अपने सारे फंक्शन प्ले करने में, जो भी लिविंग एक्टिविटीज़ हैं उनको करने में. Most of them are heterotrophic in nature as they obtain nutrition from other organisms. और most of क्या है इनमें heterotrophic होते हैं. heterotrophic का मीनिंग हुआ, heterotrophic में भी हमने फर्दर क्लासिफिकेशन किया हुआ है. heterotrophic होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं. दूसरों पर डिपेंड है तो ये नेचर में क्या है? दूसरों पर डिपेंडेंट है. मोस्टली क्या है? पैरासिटिक हैं. इन नेचर एज दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, और ये क्या है? दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं. सम ऑफ देम आर पैरासिटिक सच एज प्लाज्मोडियम दैट कॉजेज मलेरिया. और जैसे सबसे मोस्ट ऑफ सिंपल एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम का. प्लाज्मोडियम से क्या होता है? प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है. मलेरिया मॉस्किटो बाइट से होता है, जो मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम के जाने से होता है. जैसे ही मॉस्किटो बाइट करेगा तो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में क्या होगा? एंटर हो जाएगा और मलेरिया कॉज करता है. नेक्स्ट वन, प्रोटोजोआ आर मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर. ये क्या है? मोस्टली एक्वेटिक है. एक्वेटिक मतलब ये वाटर से रिलेटेड है. एक्वा वर्ड होता है वाटर से रिलेटेड, तो ये एक्वेटिक है, वाटर में मिलते हैं, मोस्टली वाटर में ही मिलते हैं. सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ आर पैरामीशियम, ट्रिपेनोसोमा एंड अमीबा. दे आर फाउंड इन कॉलोनीज. जो ये एग्जाम्पल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटोजोआ के, पैरामीशियम है, ट्रिपेनोसोमा है और अमीबा है, ये कॉलोनीज़ में मिलते हैं. कॉलोनीज़ में मिलते हैं यानी कि छोटी सी एरिया में अगर वाटर की हम एक ड्रॉपलेट लें तो उसमें ऐसा हो सकता है कि मिलियन ऑफ प्रोटोजोन प्रेजेंट हो. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पिक्चर इज पैरामीशियम. जो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है वो कैसा है? स्लीपर लाइक है. इट इज़ द स्ट्रक्चर लाइक स्लीपर, स्लीपर की तरह स्ट्रक्चर है. ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा में एक टेंटिकल होता है, एक लंबी सी इसमें एक फाइबर लगी हुई होती है. और अमीबा, अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? फिक्स नहीं होता है. ये अपने जो स्ट्रक्चर को है शेप को चेंज करता रहता है. तो ये ऑल दीज आर यूनिसेलुलर. ये सभी यूनिसेलुलर हैं और कैपेबल है अपनी सारी एक्टिविटीज़ करने में. इनकी सिंगल सेल ही कैपेबल होती है. वायरसेस, द लास्ट वन इज वायरस. Virus is plural word and virus is singular. Are extremely tiny organisms that cannot be seen with a simple or compound microscope. और ये जो viruses हैं, जो प्रोटोजोआ थे, फंगस है, एल्गी हैं, इनमें से कुछ को तो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन जो वायरसेस हैं, वायरसेस को हम बिना माइक्रोस्कोप के, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि ये और ज़्यादा एफिशिएंट होता है, इसके बिना हम नहीं देख सकते. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बिना इनको नहीं देखा जा सकता है. दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स नहीं होता है. that contains some genetic material surrounded by a protein cover. सिंपल इसका स्ट्रक्चर होगा, प्रोटीन कवरिंग होगी इसके आसपास और इसमें जेनेटिक मटेरियल होगा. आरएनए हो सकता है, इट मे बी आरएनए और इट मे बी डीएनए, लेकिन होगा ज़रूर. डबल फाइबर हो सकता है या सिंगल फाइबर हो सकता है. डीएनए डबल स्ट्रैंड हो सकता है या सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है. आरएनए डबल स्ट्रैंड या सिंगल स्ट्रैंड में हो सकता है.
तो वायरसेस होते हैं उसमें ओनली जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, जो रिप्रोड्यूस होगी, जो ब्रीडिंग होगी वो इसी के थ्रू होगी। और जो भी इसकी एक्टिविटीज़ हैं, नेक्स्ट फर्दर जो प्रोटीन बनेंगे तो वो सब किससे बनते हैं, इसी जेनेटिक मटेरियल से बनते हैं। और ये किसी भी बॉडी में जब एंटर हो जाता है, ये नॉन लिविंग होता है लेकिन बॉडी मिलते ही ये लिविंग की तरह वर्क करता है, और लिविंग की तरह वर्क करने में ये जेनेटिक मटेरियल इसकी हेल्प करता है। These microbes show characteristics of both living organisms and non-living things. A virus behaves like a living organism inside the body of other organism. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह कब बिहेव करेगा, जब इसको बॉडी क्या मिलेगी या होस्ट सेल मिल जाती है। इट प्रोड्यूसेस एंड कैरीज आउट अदर लाइफ प्रोसेस इनसाइड द बॉडी ऑफ अ होस्ट। ये रिप्रोड्यूस करता है और अपनी बॉडी की जितनी भी प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, वो भी उस होस्ट बॉडी में ही करता है। बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ होस्ट इट बिहेव्स लाइक अ नॉन लिविंग थिंग as it does not show any kind of activity. कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कैसा होगा, नॉन लिविंग थिंग की तरह होगा, विदाउट होस्ट बॉडी। Therefore, most scientists believe that viruses lie on the borderline between a or connecting link. We call also it's connecting link. कनेक्टिंग लिंक मतलब ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है, लिविंग और नॉन लिविंग को, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अ नॉन लिविंग थिंग्स। मोस्ट वायरसेस आर हार्मफुल बिकॉज ऑफ देयर पैरासिटिक नेचर। ज़्यादातर जो वायरसेस हैं उनकी नेचर कैसी होती है, पैरासिटिक होगी। और जब भी पैरासिटिक नेचर होगी तो पैरासिटिक नेचर क्या है, ये जस्ट होस्ट बॉडी को रहेगा, उसके लिए ये हार्मफुल रहेगा। They cause diseases in humans, plants and animals. और ये वायरसेस जो होते हैं ये प्लांट्स में, ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, सभी में डिजीज क्रिएट करते हैं। मोस्ट ऑफ अस हैव सफर्ड फ्रॉम फ्लू एंड कॉमन कोल्ड। हम में से जो हैं बहुत सारे, जो सिंपल हम एग्जाम्पल लें कॉमन कोल्ड का, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ये सब क्या है, वायरस के थ्रू होता है। It is caused by influenza virus. Polio, avian flu, dengue, chikungunya and swine flu are also caused by viruses. जो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ेस हैं वो क्या हैं, वो पोलियो है, जैसे इसमें पूरी बॉडी है आपकी वर्क उसमें करना, मसल्स ख़राब हो जाती हैं, बोन्स ख़राब हो जाती हैं। डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये सब क्या हैं, वायरसेस के द्वारा ही होती है, वायरस कॉजेज डिजीजेज हैं। प्लांट्स आर ऑल्सो इन्फेक्टेड बाय वायरसेस सच एज टोबैको मोज़ेक। और प्लांट में जो वायरस डिजीज़ हैं वो क्या है, टोबैको मोज़ेक एंड टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस। जो टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस है वो टोमेटो को पूरी तरीके से खराब कर देता है, डैमेज कर देता है। सम वायरसेस कैन इवन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जो बैक्टीरिया के लिए भी हार्मफुल है, वो बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दीज वायरसेस आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। और तब हम इन वायरसेस को क्या बोलेंगे, ये क्या है, बैक्टीरियोफेजेस कहलाएंगे। जो in present हेपेटाइटिस वायरस, दिस पिक्चर इज हेपेटाइटिस वायरस। ये हेपेटाइटिस क्रिएट करता है, ये लीवर डिजीज़ होती है मोस्टली। पोलियो वायरस, ये पोलियो क्रिएट करता है जिससे बॉडी वर्क करना बंद कर देती है या वो पार्ट पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। बैक्टीरियोफेज हमने यहाँ पर स्टडी किया है कि बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है जो क्या है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, वो बैक्टीरियोफेज होते हैं। बैक्टीरियोफेज इन्फेक्टिंग है बैक्टीरियम, और ये क्या है, बैक्टीरियम यानी पूरी कॉलोनी जो है बैक्टीरिया है उसको इन्फेक्टेड करता हुआ यहाँ शो किया गया है। कोविड-19 जो डिजीज़ है, कोविड-19 डिजीज़ भी किसी कारण होती है, वो भी एक वायरस डिजीज़ है।